माननीय राजा राम आनंद जी, पूर्व मंत्री जी, आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं लॉकडाउन के चलतेगत। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिस पर कि आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? बताएं। जी, आप बताइए। थैंक यू। हाँ, जैसा कि आप जानना चाहते हैं, तो सभी को मालूम है कि आजकल पिछले 22 मार्च से पूरे देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया है। और हमारे यहाँ भी अलीगढ़ शहर में भी 22 मार्च से ही लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन के कारण बंद हैं एक तरीके से। तो जब यहाँ अलीगढ़ में जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उसी समय मेरे जैसे साथियों ने इकट्ठे होकर के ये विचार करना शुरू किया था कि लॉकडाउन में चूँकि लोगों को काम नहीं मिलेगा, जो लोग रोज़ कमा करके अपने चूल्हे जलते हैं, जिनके घरों में खाना तब बनता है जब वो कुछ काम करें, काम करके आते हैं, लाते हैं कमा करके, तभी जो है उनके घरों में चूल्हा जलता है। तो उस वक़्त हम लोगों ने ये तय किया था कि ऐसे लोगों का, जो लोगों के यहाँ अगर कोई इस तरह की स्थिति आएगी तो उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इसे घुमाओ मत थोड़ा सा, इसको मतलब लोग पूरा करने के लिए हम लोग उनकी ज़रूर जो है इसमें हेल्प करेंगे। तो हम लोगों ने उस वक़्त मोहल्ले से लगी हुई जो और हमारी बस्ती से लगे हुए जो और बस्तियाँ हैं, उन लोगों को चिन्हित करके और ये काम शुरू किया। लेकिन जब कुछ दिन बाद ही हमको जब ये खबर मिलना शुरू हुई कि जो बहुत से प्रवासी मजदूर जो दूसरे शहरों में फंसे हुए थे और उन्होंने वहाँ असुरक्षित और असहाय समझ करके वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया है, तो और उनकी बड़ी विचित्र भावय स्थिति बन गई है। तो बड़ा उनके उस दृश्य को देख करके मीडिया में और दूसरे चैनलों पर तो काफ़ी इससे पीड़ा हुई। और उसको लेकर के उस वक़्त भी मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे मीडिया माध्यम से इस अपनी पीड़ा को बताने का, प्रकट करने का काम किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उस समय मेरे साथियों ने और मेरे समर्थकों ने समर्थन भी किया था मेरी बात का। लेकिन आगे चल कर के जब ये देखा गया कि बहुत से लोग जो विदेशों में या तीर्थ स्थानों पर या राजस्थान के कोटा जैसे शहरों में जो लोग फंसे हुए थे, या कोटा में तो जैसे अमीरों के बच्चे जो कोचिंग के लिए गए थे, तो उनके ऐसे मामलों में तो सरकार ने बहुत तत्काल ध्यान दिया और उनको वहाँ से उनके घरों तक पहुँचाने में पूरी व्यवस्था की, सरकारी पैसा खर्च किया करोड़ों रुपया। लेकिन दूसरी तरफ जो ये जो असहाय और असुरक्षित प्रवासी कामगार मजदूर थे, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया और उनको बहुत काफ़ी इसमें जो पीड़ा और जो उनकी दुख तकलीफ़ें जो तस्वीरें आ रही थी, तो उनसे बड़ा आघात लगा, जिसमें मुझे फिर मीडिया में अपनी बात मुझे रखनी पड़ी। और उसमें कई जो अमीर और जो अभिजात्य वर्ग के जो मेरे मित्र थे, तो उन्होंने कई जगह इस पर मेरा मुझे विपरीत उनकी टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन ये जो आज की स्थिति में जो पिछले करीब
लगभग 60 दिन हो गए। तो इन 60 दिनों में जो हम देखते हैं कि काफ़ी भयावह स्थिति प्रवासी मजदूरों की बनी हुई है। अनेकों अब तक सड़क दुर्घटनाओं में और भूख प्यास में बहुत से लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। और इसमें ये जान कर के तकलीफ़ होती है कि आखिर ये ऐसा पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन ये मेरी भी करीब 67 साल मैं अपनी जीवन के पूरे कर चुका हूँ और पिछले 40 वर्षों का मुझे सामाजिक अनुभव भी है कि ऐसा कभी किसी सरकार के रहते ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी जनसंख्या में जो हमारे देश के नागरिक हैं, जिन्होंने लोकतंत्र में सरकार को बनाने का जो काम करते हैं, तो उनके साथ इस तरह की इस तरह की जो अनदेखी और एक तरीके से जो उनकी उदासीनता है सरकारों की, वो ऐसी कभी देखने को नहीं मिली। और मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार, जैसे हम लोग कहते हैं कि सरकार ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लेकिन ये लगता है कि ऑफ द पीपल तो है, लेकिन फॉर द पीपल ये सरकार लगता नहीं है कि ऐसा कुछ करके दिखा रही है। तो मैंने ये भी देखा कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत सारे जो हमारे दैनिक मजदूर थे, जो सड़क पर चाय बेच करके या सब्जियां बेच करके या और इस तरह के काम करके अपना, तो उनसे ये फार्म भरवाए गए थे कि सरकार ने बड़ा शोर शराबा और बड़ा प्रचार किया था कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन्हें ये काम नहीं करेंगे तो उनको सरकार उसका प्रतिपूर्ति करेगी। लेकिन अभी ये जान करके मुझे बड़ा आघात पहुंचा, काफ़ी तकलीफ़ हुई कि एक पैसा भी 60 दिन के करीब हो गए, एक पैसा भी अभी तक कहीं से भी उनके पास नहीं आया है। ये तो अगर समाज के जो सामाजिक लोग हैं या जो जिनके हृदय में उनके प्रति सहानुभूति है या जिनके दिल में उनके लिए कुछ दया भाव है, तो उन्होंने अपने खाने की जो उनकी खाद्य सामग्री है, इस तरह की व्यवस्था अगर ये लोग ना किए होते तो शायद जो है हर शहर में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौत के घाट में समा गए होते, मौत के घाट चले गए होते। तो लेकिन इसी के साथ ही अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक और बहुत ही क्रूर कदम उठाया कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनके काम के जो लिए जो उन्हें श्रमिकों के लिए जो श्रम कानून था, जिसके तहत उनकी जो उनके लिए जो सुरक्षा प्रदान की गई कानूनों के माध्यम से, जो उन्होंने काफ़ी लंबे संघर्षों के बाद श्रमिकों को इंटरनेशनल और भारत के संविधान के द्वारा जो उनको ये सुरक्षा श्रम कानून के द्वारा मिली हुई थी, तो उसको सरकार ने अभी बहुत ही अमानवीय निर्णय लेते हुए उसमें अनेकों जो प्रावधान हैं उन्हें वापस ले लिया, और जिसकी वजह से उनकी जो श्रम की जो सुरक्षा है तो खतरे में होने की वजह से मुझे काफ़ी आघात पहुंचा। मुझे काफ़ी इसको देख करके बहुत ही दुख हुआ कि ऐसे में तो सरकार को करना तो ये चाहिए था कि उनके हितों का ख्याल करती, लेकिन सरकार ने बहुत ही गलत तरीके से उनके इन जो श्रमिक कानून है उसको एक तरीके से बलात् छीन लिया है। तो मैंने अपने मित्रों से, जो प्रदेश में मेरे और भी मित्र हैं, उनसे फ़ोन पर बात की और ये निर्णय हुआ कि इसके लिए हम लोगों को पूरे प्रदेश भर में एक भूख हड़ताल का, सांकेतिक भूख हड़ताल का निर्णय काम करना चाहिए। और इसमें निर्णय हुआ तो उसी के अंतर्गत
ये हम लोगों ने 5 चरण में इस काम को शुरू किया है। और अभी कल हमने जिलाधिकारी महोदय को इसके बारे में ज्ञापन दिया। दूसरा, ये आज एक दिन के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल का रखा गया है, जिसमें हमारे और भी जो मित्र हैं इस बस्ती के, जिसमें हमारे साथी श्री ज्योतिष सिंह इंस्पेक्टर, पूर्व इंस्पेक्टर, श्री बाबू चित्राम सत्संगी जी जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, और भी साथी अभी चले गए हैं, वो आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये साथ में बैठ कर के हम लोगों ने सांकेतिक इस भूख हड़ताल का उपवास का कार्य किया है। अब कल हम जो इसके लिए भारत के राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय को फैक्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करने के लिए उनको ईमेल प्रेषित करेंगे। और इसके साथ साथ 18 तारीख में 18 मई को हम लोग अपने अपने माध्यम से जो हमारे संपर्क के लोग हैं उन्हें टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनको इस सिलसिले में अवगत कराएंगे। और ये 19 तारीख को इसका उपवास रखने के बाद, फुर्सत रखने के बाद, और तथागत बुद्ध की जो शिक्षा और सिद्धांत है उनका स्मरण करते हुए बुद्धायन धम्मा का पाठ करेंगे हम लोग। और उसके बाद अगली रणनीति पर इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें आगे की लड़ाई किस तरह से लड़नी है ये सब किया जाएगा। तो ये आज जो भूख हड़ताल का आपने जैसा मुझसे पूछा, तो मैंने सारा सिलसिलेवार बताया है कि मैं हालांकि मेरा सामाजिक जीवन रहा है, और आज बहुत 67 साल की आयु पूरी करने के बाद आदमी को लगता है कि उसे कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे काफ़ी इससे जो वर्तमान में जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो विस्थापित लोग हैं, तो उनकी जो दीनहीन हालत में, असहाय और असुरक्षा की हालत में उनकी जो भयग्रस्त और भूखग्रस्त और हर तरह की जो तमाम समस्याओं से वो आज जकड़े हुए हैं, तो ऐसे में मेरे हृदय की जो उसने मुझे बहुत ही समृद्ध, बहुत ही इसके लिए एक तरीके से हिलाकर रख दिया, जिसके कारण मुझे ये आज अपना मैं भूख हड़ताल पर हूँ। और आगे भी जो रणनीति हमारी बनेगी, तो उसमें भी हम पूरी ताकत के साथ अपने प्रवासी मजदूर भाइयों का, अपने गरीब श्रमिक भाइयों का, जो इस देश में लगभग इस देश की आधी आबादी श्रमिकों की है, बल्कि हम तो यहाँ तक पड़ा है कि करीब 70-75% लोग अपने श्रम से ही अपना काम चलाते हैं, वो किसी के उसके ऊपर निर्भर नहीं है, दूसरों के श्रम पर। तो ऐसे लोगों के साथ मेरे जैसे हर भारतीय को, हर भाई को ये काम करना चाहिए। तो आपने ये सवाल पूछा, मैंने आपको संक्षेप में इसकी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।